डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दोस्तों, राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही थी, अब उस पर सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा स्टे लगाने का फैसला कर लिया, क्योंकि बीते दिन दिल्ली में कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तय कर दिया कि अब नया अध्यादेश लेके आया जा रहा है, जहां पर फीस बढ़ोतरी को लेकर बच्चों और उनके अभिभावकों को परेशान किया जाता था, अब उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा। क्योंकि बीते 1-10 दिन के अंदर हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर जब शालीमार बाग के पास सीएम रेखा गुप्ता ने जनसंवाद किया, जनता से मुलाकात करी, तो कई अभिभावक अपने बच्चों की शिकायत लेकर वहां पहुंचे। उनकी सिर्फ एक ही शिकायत थी कि निजी स्कूल प्राइवेट के नाम पर कह सकते हैं कि फीस 10 से 15% बढ़ाकर उनसे ज्यादा फीस की वसूली कर रहे हैं, बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही है और उनको गेट के बाहर ही रोक दिया जाता है जब फीस जमा नहीं कराई जाती है। इसका ताजा उदाहरण हमने देखा था कि हाल ही में जो डीपीएस स्कूल था द्वारका का, वहां पर बाहर बाउंसरों को खड़ा कर दिया गया था, बच्चों को स्कूल के अंदर एंट्री नहीं लेनी दी गई थी, जिसके बाद कह सकते हैं कि जमकर बवाल भी मचा था। लेकिन अब बीते दिन जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें एक अहम फैसला कर दिया गया। अध्यादेश लाने के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी पॉलिसी तैयार कर दी है और जल्द विधानसभा का जब सत्र होगा तो पटल पे उसको रखा जाएगा और उसे पारित किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि जिस तरीके से निजी स्कूल अपनी मनमानी पिछले 10 सालों के अंदर कर रहे थे, उसको पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में कह सकते हैं कि निजी स्कूल ने पूरी तरीके से मनमानी करी है, अभिभावकों को परेशान किया है। लेकिन अब रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिलाया उन सभी माता पिताओं को कि अब उनके साथ गलत नहीं होगा। हालांकि कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि जिस तरीके से 100 दिन के अंदर हमने मसौदा तैयार कर दिया और आने वाले समय में दिल्ली के अंदर ये जो नया अध्यादेश होगा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि जल्द ही जो निजी स्कूलों की मनमानी चल रही है, उसके बाद इस पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसमें सोचने वाली दो चीजें, क्योंकि 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, वो आम आदमी की पार्टी सरकार जो शिक्षा और स्वास्थ्य को अपना सबसे बड़ा मॉडल बताती, लेकिन अब एसीबी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को नोटिस भेज दिया है क्लासरूम घोटाले को लेकर, जिसको लेकर बीजेपी लगातार अब निशाना भी साध रही है। लेकिन क्या मनमानी प्राइवेट स्कूलों की रुकेगी? क्योंकि ये बड़ा सवाल है। पिछले 10 सालों के अंदर हम कह सकते हैं कि जो काम केजरीवाल नहीं कर पाए, क्या वो 27 सालों की सत्ता में वापसी होने के बाद बीजेपी सरकार करेगी? क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सिर पर बोझ कई है, यमुना की सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना, शिक्षा मॉडल को दुरुस्त करना और बैक टू बैक जिस तरीके से शिकायतें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं वो बड़ी चुनौती है। क्योंकि 100 दिनों का कार्यकाल रेखा गुप्ता ने पूरा कर लिया है। उपलब्धियां जरूर गिनाई थी, लेकिन पूर्व सीएम आतिशी आंख में आंख डालकर बात करती है, क्योंकि एक महिला ही महिला से आंख में आंख डालकर सवाल पूछ सकती है। और आतिशी टेबल पर सामने बैठ के सवाल ये करती है कि स्कूलों में जिस तरीके से मनमानी चल रही है कि आखिरकार वो कब रुकेगी। लेकिन वही पलटवार करते हुए सीएम रेखा गुप्ता कह देते कि जो काम आप 10 साल में नहीं कर पाए, क्या वो काम आप हमसे 100 दिन के अंदर करने की उम्मीद रखते हैं? लेकिन बीजेपी ने जनता और उन बच्चों के माता पिता को आश्वासन जरूर दिलाया है और साफ तौर पर कहा कि वो अपने सभी वादे पूरे करेंगे और ये वादा भी दिल्ली के अंदर पूरा होगा। और जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। लेकिन अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिरकार ये प्राइवेट स्कूल का गेम कब खत्म होगा? निजी स्कूल कब तक बच्चों को इसी तरीके से प्रताड़ित करते रहेंगे? कब तक फीस बढ़ोतरी के नाम पर उनके माता पिताओं को परेशान किया जाएगा? डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।